नमस्कार, मैं कपिल पाठक एक बार फिर से अपने इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। साथ ही ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो भी स्टूडेंट है जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने मेरे पुराने वीडियोस देख लिए होंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, कहीं से आपको इस वीडियो की लिंक मिली है या किसी ने आपको शेयर किया, तो प्लीज मेरे चैनल पर जाकर मेरे पुराने वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आज के इस वीडियो में जिस चैप्टर पे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम बात करने जा रहे हैं वो है ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट। इसकी डिटेल में अगर आपको पढ़ना तो मेरे पुराने वीडियोस में इस पर डिटेल में है, बाकी क्वेश्चन के साथ मैं और समझाता चलूंगा। तो आइए सबसे पहले हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं और वहां समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो नगद बट्टे और व्यापारिक बट्टे से संबंधित, कैश डिस्काउंट और व्यापारिक बट्टे को ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। निम्नलिखित की नकल प्रविष्टियां कीजिए, गिव जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। अब डेट ईयर है 2017 और जनवरी 1 काबिल को 10,000 रुपए का माल उधार बेचा। जनवरी गुड्स सोल्ड फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट टू काबिल। काबिल एक नाम है जिसको 10,000 रुपए का माल हमने उधार बेचा। तो सबसे पहले इसकी एंट्री करने से पहले कुछ चीजें, सबसे पहले हमको ये लिखना है 2017, तो यहाँ लिखेंगे हम 2017। हमारी भारतीय मुद्रा का जो साइन है वो बनाना है हमको, ऊपर भी एक लाइन आती है इसमें ऐसे करके, अब बना दीजिएगा, है ना। फिर इसके बाद सबसे पहले हमको डेट डालना होती है, जनवरी 1। काबिल को 10,000 रुपए का माल उधार बेचा, तो काबिल कौन हो गया? पाने वाला, और माल हमारे पास से जा रहा, तो सबसे पहले पाने वाले को डेबिट करो। तो हमारी एंट्री काबिल, अब काबिल नाम है तो इसके आगे अकाउंट शब्द नहीं लिखाएंगे, सीधे हम डेबिट लिखेंगे। अब टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट कितने का माल बेचा है? 10,000 रुपए का। अब ये नरेशन लिखने के लिए जो हिंदी मीडियम के छात्र उनको थोड़ी सी तकलीफ होगी अभी स्टार्टिंग फेज में, लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। तो अब यहाँ नरेशन जो लिखना है, अब आप पूरा का पूरा ये उठा के भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। मैं लिख देता हूँ सोल्ड गुड्स फॉर क्रेडिट टू काबिल। कहीं से ये गलत नहीं होता है, या फिर हम इसको ऐसा भी लिखते हैं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू काबिल। तो आप जो भी लिखेंगे ये सही होगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं कोशिश करें कि वो इंग्लिश में ही लिखें, क्योंकि आगे जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे या बाकी चीजें करेंगे तो वहां आपको इंग्लिश में लिखना होगा, इसलिए अभी थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, लेकिन आगे आपके लिए फायदेमंद होगा। अब हम अगली एंट्री देखते हैं। अब हमारी अगली जो एंट्री है वो ये है कि काबिल ने कितने का माल बेचा था? हमने काबिल को हमने कितने का माल बेचा था? काबिल को हमने 10,000 रुपए का माल बेचा था। ये हमारी पुरानी एंट्री। काबिल ने 10% बट्टे पर चेक से भुगतान किया। काबिल ने 10% बट्टे पर चेक से भुगतान किया। तो अब हमारी एंट्री क्या बनती है? देखिए दो एंट्री बनती है यहाँ पे। जनवरी 5 चेक से भुगतान किया, तो चेक से भुगतान किया तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने का? 10,000 रुपए का, और टू काबिल कितने? 10,000 रुपए, ठीक। अब इसके बाद एक एंट्री हमारी और बनती है जो डिस्काउंट वाली है। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, सॉरी टू काबिल। यहां एंट्री 9,000 की करेंगे, ठीक है, 9,000 की, और यहां जब डिस्काउंट देंगे तो 1,000 की एंट्री हम ये यहां पे करेंगे। ये दो एंट्री हमारी
हो जाती है। ठीक है, अगर उसने डिस्काउंट नहीं दिया होता तो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू काबिल 10,000 की एंट्री होती, लेकिन अगर डिस्काउंट दिया है तो 10,000 रुपए का डिस्काउंट कैसे मैंने निकाला, 10,000 इंटू, उम्मीद करता हूं कि आपको डिस्काउंट निकालना आता होगा, इंटू 10%, तो 10,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ये 2 जीरो से हम 1 जीरो ये और 1 जीरो काट देते हैं, तो जो हमारा डिस्काउंट आता है, आंसर आता है वो 1,000 आता है। अब 10,000 में से -1,000 हमने घटा दिया डिस्काउंट, टोटल सेल्स कितना था 10,000, -1,000 डिस्काउंट घटा दिया, तो ये 9,000 का पेमेंट उसने दिया। ठीक है, तो अगर पूरा देता तो हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू काबिल 10,000, लेकिन अब पूरा पेमेंट नहीं दिया, पेमेंट कितना दिया उसने 9,000 रुपए का, तो एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू काबिल 9,000, और फिर 1,000 रुपए कहाँ गए, तो डिस्काउंट, डिस्काउंट हमारा खर्चा है, अब डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, अब डिस्काउंट किसको दिया, तो काबिल को। ठीक है, तो 1,000 रुपए, अब ये एंट्री हो गई। लेकिन एक्चुअल में जब आप इसकी अगली लाइन पढ़ेंगे, तो अगली लाइन पढ़ेंगे तो इसका मतलब है काबिल से प्राप्त चेक बैंक में जमा नहीं किया, संग्रह को 7 तारीख को भेजा, जबकि हमको कितनी तारीख को मिल गया था, 5 तारीख को। ध्यान देने का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ गलती करते हैं सारे स्टूडेंट, इसलिए मैंने एंट्री करके आपको दिखा कि गलती क्या होती है। तो समझिए 5 तारीख को आया, अगर 5 तारीख को ही हम बैंक में जमा कर देते ये एंट्री, बैंक में जमा कर देते ये एंट्री, तो ये एंट्री हमारी सही हो जाती है, लेकिन हमने 7 तारीख को जमा किया। ऐसा क्यों हुआ, कई बार सैटरडे को, मान लो आप किसी से पेमेंट लेने गए, सैटरडे को उसने पेमेंट दिया, अब आते आते आप अपने व्यापार पे आते आते शाम को 5 बज गई, 4 बज गई, अब आप बैंक में चेक कलेक्शन के लिए नहीं दे पाए, तो क्या हो जाएगा, आप अब अगले दिन संडे हो गया, तो उसने 7 तारीख मंडे को ये चेक दिया, जमा किया बैंक में, तो अब इसकी एंट्री अलग तरीके से होगी, तो यहाँ हम इस एंट्री को काट देते हैं, ये एंट्री यहाँ नहीं होगी। अब एंट्री कैसी होगी इसकी, जो एंट्री होगी मैं बताता हूँ आपको, जनवरी 5, अब बैंक की जगह चेक लिखेंगे हम, क्योंकि अभी बैंक में जमा नहीं हुआ चेक, अब चेक अभी आपके हाथ में, चेक इन हैंड, ये एक अलग अकाउंट खोला जाता है, चेक इन हैंड। ठीक है, डेबिट, अब देखिए इस एंट्री में काबिल काबिल है, तो हम काट के अब इसको इसी के साथ, अब डिस्काउंट भी दिया उसको हमने, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट क्यों हमने डेबिट किया, क्योंकि ये खर्चा है और सभी खर्चे डेबिट किए जाते हैं। चेक इन हैंड क्यों डेबिट किया, क्योंकि चेक हमारे पास आया था, जो हमारे पास आता है उसको डेबिट किया, ये खर्चा है, खर्चे को डेबिट किया, इसके अगेंस्ट में क्रेडिट क्या करेंगे, टू काबिल, क्या करेंगे, टू काबिल। अब कितना, देखिए काबिल से हमको कितना लेना था, काबिल से लेना था हमको 10,000 रुपए, डिस्काउंट कितना दिया उसको, 1,000 रुपए, तो उससे पेमेंट कितना आया, 9,000 रुपए, 9,000। ये काट दो, ये गलत है, ये गलत है, सिर्फ समझाने के लिए आपको मैंने बोला था। और उससे पेमेंट कितना आया, 9,000 रुपए, लेना कितना था, 10,000 रुपए, डिस्काउंट दिया 10%, 10,000 का 10%, पहले मैंने डिस्काउंट निकाल के बताया 1,000। अब नरेशन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम, किससे, काबिल, एंड डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कई बार, तो आप समझ लीजिएगा, बुक से देख लीजिएगा इसकी स्पेलिंग। तो चेक रिसीव्ड फ्रॉम काबिल एंड डिस्काउंट अलाउड, उससे चेक लिया और उसको डिस्काउंट दिया, नगद डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने नगद, यहाँ पे केस डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम डिस्काउंट लिखते हैं। ठीक है, फिर अगली एंट्री अब देखिए, काबिल से प्राप्त चेक बैंक में संग्रह हेतु भेजा। अब डेट क्या है इसकी, जनवरी 7। अब क्या एंट्री है समझिए, बैंक में भेजा, तो बैंक में आया, पाने वाला कौन हो गया, बैंक,
बैंक अकाउंट, सॉरी डेबिट। अब किसका चेक था? काबिल का, तो हम लिखते हैं यहाँ पे टू काबिल, कितने का? 9,000 रुपए का, 9,000 का। ये सही है क्या? सोचो जरा, क्या ये सही है कि काबिल का चेक हमने बैंक में जमा किया? ठीक है, तो कुछ लोगों को लगा कि हाँ ठीक है, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि अगर इस तरह से एंट्री कर देंगे तो काबिल आपको 2 बार एंट्री हो जाएगी और उसके खाते में 9 और 9 9,900 18,000 जमा हो जाएंगे। तो ये एंट्री हमारी गलत है। तो सही एंट्री क्या है इसको समझिए। ये गलत एंट्री है, मैंने जानबूझ के की है ताकि आपको समझ में आए कि गलत एंट्री क्या होती है। तो यहां लिखेंगे हम जनवरी 7 बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब जो काबिल से चेक मिला था उसको हमने किस अकाउंट में रखा है? चेक इन हैंड। तो उस जो चेक इन हैंड हमारे हाथ में जो चेक है वो चेक हमने जमा किया। काबिल से तो हमको पहले ही मिल गया था ना 5 तारीख को, लेकिन 5 तारीख को चेक हमारे हाथ में था तो हमने एक अलग अकाउंट खोला, चेक इन हैंड, उस अकाउंट में हमने वो चेक रखा। तो यहाँ उस अकाउंट से जा रहा है, तो चेक इन हैंड अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट। कितने का चेक था ये? 9,000 का। कितने का चेक था ये? 9,000 का। अब इसकी जब नरेशन लिखेंगे तब हम लिखेंगे काबिल चेक डिपॉजिटेड इन, सॉरी बैंक। काबिल का चेक जो है हमने बैंक में जमा किया। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। अब क्या करना है हमको? इसको यहाँ पे टोटल लगाना है। क्या लगाना है? टोटल। अब टोटल में जो टोटल आएगा वो 39,000, सॉरी 29,000 ये टोटल आएगा। फिर एक पूरी लाइन खींच के हम इसको बंद कर देते हैं। जनरल एंट्री को एक पूरी लाइन खींच के बंद किया जाता है, तो आप इसको ऐसे बंद कर दीजिएगा। 29,000 कैसे आया? देखिए 9,000 ये, इसके ऊपर चलते हैं हम एक कॉलम का। फिर अगर यहाँ देखेंगे तो 9,000 और 1,000 10,000 हो गया, तो 19,000 हो गया। और 19,000 के बाद फिर हम ऊपर चलते हैं तो ये 10,000, तो 29,000। इसलिए हमारा आंसर इसमें आया 29,000। तो उम्मीद करता हूँ ये नगद बट्टी की एंट्री आपको समझ में आ गई होगी और आपने आखिरी तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।